वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर जी। मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए क्या हाल चाल है। और आज मैं कोई कुकिंग की वीडियो वगैरह नहीं डाल रही हूँ और मैं बना रही हूँ आज लेमन सोप। अच्छा, बड़े दिनों से मैं कोशिश कर रही थी कि ये मैं बना लूँ, क्योंकि मेरा आप फेस देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है मेरे ना। फेस पे एक तो छाइयाँ बहुत ज़्यादा है और ये डार्क, ये एरिया भी बहुत ज़्यादा डार्क है। और मैंने ना बहुत ज़्यादा सर्चेस की, ले क्रीम्स बहुत लगाई, मेडिकेटेड, डॉक्टर से भी बहुत चेक करवाया, लेकिन ये नहीं जा रही। तो मैंने सोचा कि मैं ना थोड़ा सा घर पे कुछ कर लूँ, तो मैंने ना आज आपके साथ ना कुछ शेयर करती हूँ। जैसे मैं करूँगी मैं वो आपके साथ बताऊँगी, आपको क्रीम्स वगैरह भी लगाऊंगी और वो भी आपको बताऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ। तो चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ना सबसे पहले लेमन सोप बनाना था, तो मैंने ना ये मेरे पास है सोप बेस, ये इस तरह की है। ये ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाइट कलर की होती है। और ना मैंने लिए हैं लेमन, तो लेमन को पहले काट लेते हैं। इनको मैं छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से 3 से 4 पीसेस में काट लूंगी। फिर मैं इनका बीज निकाल के और फिर इसको जी मैं करती हूँ ग्राइंड। ग्राइंड करने के बाद ना मैंने क्योंकि प्रॉपर जार वगैरह तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जार वगैरह कहाँ से लेंगे। हमारे घर में जो खाना वगैरह आता है या फिर डिस्पोजेबल बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे पास होती हैं, या फिर कोई भी बाउल वगैरह, या ये जो हमारे पास बॉटल्स वगैरह होती हैं कोक वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स की ना, वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसको पहले जी ये मैंने काट लिए, इनको मैं कर लेती हूँ ग्राइंड और फिर मैं आपसे मिलती हूँ, मैं बताती हूँ कि हमने इनका करना क्या है। अच्छा, लेमन को ना मैंने छिलके के साथ ना ग्राइंड करके इसको मैंने छान लिया और ये देखिए ये इस तरह से है। अब जी इसको करते हैं साइड पे। और ये मेरे पास है सोप बेस और मैं इसको कर लेती हूँ छोटे छोटे पीसेस में और इसको हम करेंगे बॉयल। अच्छा, इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये जल जाती है सोप बेस। तो पहले मैं इसको ना पानी गर्म करके और फिर उसके अंदर मैं इसको किसी और बर्तन में डाल के तो उसके साथ मैं करूंगी इसको, क्योंकि एक प्रोसेस होता है बाकायदा करने का, तो हम वो पूरा प्रोसेस करेंगे ताकि हमारी मेहनत जाया ना हो जाए। ये मैंने कर लिया है, काट लिया। अब जी चलते हैं इसको बनाने के लिए। और मैं कुछ एक्स्ट्रा इस वजह से इसमें नहीं डाल सकती क्योंकि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो इसके अंदर आप कोकोनट ऑयल या विटामिन ई के कैप्सूल्स भी डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरी नॉर्मल स्किन है और बहुत ज्यादा मुझे चाहिए, तो इस वजह से ना मैं इनमें कुछ भी नहीं डाल रही। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 बर्तन। एक तो क्योंकि वो मेरे पास मोल्ड नहीं है तो मैं बनाऊंगी इसमें। ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से ना वॉश कर लिया है ताकि इसके अंदर कोई चीज ना लगी हुई हो ना, जिसकी वजह से वो स्मेल है, क्योंकि ये मुंह पे लगाना है तो ये खराब ना हो करे मुंह को। तो इसको मैंने अच्छे से ये वॉश कर लिया। इसके अंदर हम बनाने के बाद डालेंगे और इसके अंदर जी हम डालेंगे सोप बेस। और यहाँ पे कढ़ाई में डाल लेते हैं हम पानी। और मैंने ना पानी गर्म कर लिया था। उसके बाद ना इसके अंदर मैंने सोप पेस्ट डाल के और प्रॉपर मैंने ना इसको अच्छा, आग का कोई इशू नहीं है कम हो ज़्यादा, क्योंकि हमें तो पानी से है ना कि पानी है डायरेक्ट तो नहीं ना हमने रखी हुई सोप बेस। तो मैंने इसको ना अंदर से मैंने वीडियो को ना कट बिल्कुल भी नहीं किया। मैं प्रॉपर आपको वीडियो दिखा रही हूँ, वो इसलिए कि आपको बनाने में आसानी हो जाए अगर आप घर पे बनाना चाह रहे हैं तो। और ना मैंने इसके अंदर बस 1 पिंच के लिए ना हल्दी डाली थी और 2 चम्मच मैंने इसके अंदर पील के साथ जो मैंने लेमन था ना वो किया था ग्राइंड, उसको ना मैंने अच्छे से छान लिया था। और उसका जो रस निकला था छिलकों का भी और वैसे भी जो उसका रस था ना वो उसको ना मैंने उसके अंदर शामिल करके और चूल्हा बंद कर दिया था। अच्छा, मैंने जब हल्दी और मैंने सोपेस के अंदर हल्दी डाली थी और लेमन जूस डाला था, तो मैंने चूल्हा बंद करके तो फिर डाला था। डायरेक्ट मत डालिएगा। उसके बाद ये देखिए इसका कलर इतना खूबसूरत
येलो कलर आ गया था ना, बिल्कुल लेमन वाला था। क्योंकि हल्दी जो है ना वो भी बहुत बेनिफिशियल है हमारे बॉडी के लिए या फेस के लिए। मास्क वगैरह भी हम लगाते हैं तो दही में डाल के, तो इसका भी बड़ा अच्छा मास्क बनता है दही के अंदर हल्दी डाल के। ये देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। अच्छा, इसको मैंने ठंडा करके मैंने थोड़ी देर के लिए इसको जी रख दिया था, 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में। अगर फ्रीज़र में नहीं रखना तो बस आप बना के रात को बाहर रख दें, बहुत ज़्यादा ठंड है तो ये खुद ब खुद ही ना हो जाएगा। तो ये देखिए इसका ना, ये मैंने इसको ना जार में जिसमें डाल के रखा था उससे निकाल के फ्रीज़र में 1 घंटे के बाद तो इसको जी मैं कट कर लेती हूँ। और फिर इसको मैं बाद में यूज़ करके और कुछ दिनों तक मैं आपको ना दिखाऊंगी भी सही कि वाकई ये कोई काम करता भी है कि नहीं। क्योंकि मेरा फेस आपने खुद देखा कि कितना ख़राब हुआ है। तो मैंने बहुत सी चीज़ें यूज़ की है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो देखते हैं जी, ट्राई कर लेती हूँ मैं कुछ अरसे के लिए इसको। आप भी मेरे साथ देखिएगा क्या होता है क्या नहीं होता। तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ रहिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।